ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूँ। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो मानव स्वरूप में अवतार धारण कर अपनी लीलाओं से जनमानस को संदेश देते हैं, अधर्म, अन्याय व अत्याचार से प्रतिकार करने की सीख प्रदान करते हैं। रावण जैसे अत्याचारी, अभिमानी, अहंकारी, कुमार्गी, धर्म से विमुख राक्षस राज के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म स्वरूप मानवीय संवेदना से युक्त मानवता का ज्ञान प्रदान करने हेतु परमपिता परमेश्वर ने मानव स्वरूप धारण किया है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरित मानस में अनेकों ऐसे प्रसंगों का समावेश किया है जिनके अनुश्रवण मात्र से मानव मात्र की अनेकों समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसर बात, कौड़ी लोभ बस करही विप्र गुरु घात, कौड़ी लोभ बस करही विप्र गुरु घात, बादहि शूद्र दुजन सन हम तुमसे कछु घाटी, जानई ब्रह्म सो विप्रवर आँखि दिखा वही डांटी। कलयुग में अधिकांश प्राणी अपने को महाज्ञानी समझने लगे हैं। उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार है। वह अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के आगे किसी अन्य के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वह अनवरत ब्रह्म ज्ञान की बात करते रहते हैं, परमात्मा से मिलने, परमात्मा के सरोकार और परमात्मा के चिंतन के अतिरिक्त वह कोई अन्य बात ही नहीं करते। ये तथाकथित महाज्ञानी पंडित जो विभिन्न वेशभूषा धारण कर आडंबर युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोग लोभ और मोह के वशीभूत होकर थोड़े से लाभ के लिए भी गुरुओं और ज्ञानियों की हत्या तक कर डालते हैं। मूर्ख लोग ज्ञानियों से वाद विवाद करते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुमसे कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर प्रायः उनका अपमान करते हैं।
यहां ब्राह्मण से आशय जन्मना ब्राह्मण तथा शूद्र से आशय जन्मना शूद्र से नहीं है। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसमें ज्ञान का प्राकट्य है, जिसमें अज्ञानता रूपी अंधकार का निवारण हो चुका है, जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से आलोकित है, वस्तुतः वही ब्राह्मण है। जन्म से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि अपने आचरण से, अपने संस्कार से विहीन है, अज्ञानी है, मूर्ख है, तो उसे जन्मना ब्राह्मण तो कहा जा सकता है, किंतु कर्म से वह व्यक्ति ब्राह्मण कदापि नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि जन्मना शूद्र, अज्ञानी, कुसंस्कारी और मूर्ख है, तब उसे शूद्र कहा जाता है। यदि जन्मना शूद्र ज्ञानवान है, संस्कारवान है और बुद्धिमान है, तब उसे शूद्र नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा और परमपिता परमेश्वर का अहरनिश स्मरण जो भी प्राणी करता है, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वह ज्ञानी होता है और उसकी केवल एक ही जाति होती है। उसे सामान्य शब्दों में संत कहा जाता है। संत की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता है। इस प्रकार से कलयुग में क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि दुर्गुणों से विभूषित प्राणी ईश्वर की सत्ता से अपने को सदैव दूर पाता है। वह ब्रह्म ज्ञानी होने का आडंबर करता है, अपने को परम विद्वान प्रदर्शित करने की चेष्टा करता है, किंतु उसका बाह्य आवरण उसके अंतर मन का सर्वथा विपरीतगामी होता है। उसके प्रति, ईश्वर के प्रति कोई ना तो समर्पण है, ना त्याग है और ना ही ईश्वर का उसे ज्ञान है। ऐसे प्राणी इस युग में अपनी ठग विद्या के माध्यम से सामान्य भोले भाले मनुष्यों को दिग्भ्रमित कर अपनी पूजा करवाते हैं, अपना शिष्यत्व स्वीकार कराते हैं। ऐसे प्राणी इस युग में बहुतायत से विद्यमान है।